सो इस लेक्चर के पार्ट में अब हम लोगों ने अभी तक बेसिकली विल सी कि अभी हमारी क्या स्टेज है। तो हम लोग देखेंगे कि हमने एक टेम्पलेट लिया है, ठीक है, पॉडकास्टिंग के ऊपर, और हमने कल एक प्रोजेक्ट पे एक वेबसाइट बनाई, स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है, जिसमें सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, कुछ भी पाइथन के थ्रू नहीं आ रहा, ठीक है, डायनेमिक नहीं है। तो ये वेबसाइट हमारे पास क्या कर रही है, ये पॉडकास्टिंग होस्टिंग वेबसाइट है, जहां पे अगर आप लोग स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कैरोसेल आ रहा है। सो कैरोसेल जो होता है, स्लाइडर को कैरोसेल भी बोल देते हो, ठीक है। तो इसमें पॉडकास्टर आ रहे हैं, ठीक है जी, पॉडकास्टर जिनके पॉडकास्ट है, इंटरव्यूज है, तो उनका नाम आ रहा है, फोटो आ रही है, इमेज, नेम आ रहा है, साथ में वेरीफाइड लिंक है जो हमारी कंपनी ने अगर वेरीफाइड किया है तो वेरीफाइड टिक आ रहा है, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। सेकंड, नीचे आ रहे हैं उनके पॉडकास्ट किस किस कैटेगरी में है, ठीक है। उससे थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आए तो फिर हमारे पास एक सेक्शन आ जाता है, किस नाम से, लेटेस्ट एपिसोड, जो भी अभी टॉपिक पोस्ट किए होंगे तो उनका नाम आ रहा है, ड्यूरेशन आ रही है, कितने एपिसोड्स हैं वो आ रहा है। थर्ड क्या है, टॉपिक्स, इसमें हम कवर कर रहे हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं हमारे पास पॉडकास्ट की, ठीक है। और उसमें हमारे पास इमेज है, पॉडकास्ट का नेम है, एंड वी हैव नंबर ऑफ एपिसोड्स, ठीक है। फिर ट्रेंडिंग एपिसोड्स आ रहे हैं, तो ये है। सो अभी हम इसमें से डायनेमिक डेटा की बात करेंगे आज, कि अगर हमें ये सारा काम पाइथन के थ्रू करना है, HTML को हम सिर्फ स्ट्रक्चर लेंगे और डेटा किसके थ्रू पास करेंगे, पाइथन के थ्रू करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कितने टॉपिक्स हैं, 3, 4, 5। HTML में तो हमने 4 की जगह बना दी तो 4 ही रहेंगे। तो जैसे टॉपिक्स बढ़ते रहेंगे तो उसको कैसे डायनेमिकली हमने मैनेज करना है, ठीक है। सो हमने पहले एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक की एक हमारे पास क्या है, इमेज, एक टॉपिक का क्या है, नेम, और एक हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एपिसोड्स। अगर आप अपनी HTML फाइल में जाएंगे, जो आप लोगों ने खुद अभी कर लिया मैक्सिमम बच्चों ने, सो मैं अगर सर्च करूं टॉपिक, तो ये सेक्शन हमें मिलेगा टॉपिक का, ठीक है। इस टॉपिक के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो ये डिव लगा हुआ है एक, ठीक है जी। सो फर्स्ट डिव में आप देखोगे इमेज आ रही है, ठीक है। फिर नीचे टॉपिक का क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, जैसे प्रोडक्टिविटी, और फिर नीचे क्या लिखा रहा है, नंबर ऑफ एपिसोड्स, तो ये फिक्स्ड है। फिर सेम ब्लॉक है, टॉपिक की इमेज, नीचे क्या आ रहा है, नेम, और नीचे क्या आ रहा है, एपिसोड। तो इसी तरह से स्टैटिक उतनी बार लिखा हुआ है उसने, ठीक है, राइट। तो अब हम इसे पाइथन के थ्रू करना चाहते हैं प्रॉपर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने ऐप में जाएंगे, पोर्ट डिटेल्स, और कहां जाएंगे, कौन सी फाइल में, मॉडल्स। अब हमने मॉडल्स के साथ काम करना है, जो अभी तक नहीं किया। सो मॉडल मतलब जो हमारा डेटा डिस्क्राइब करेगा, और हमने कहा था मॉडल्स फाइल हमारी किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, डेटाबेस के साथ। आज हम डेटाबेस नहीं बनाएंगे, आज हम सिंपल पहले क्लासेस बनाना सीखेंगे। पाइथन के बेसिक्स में आई थिंक हम क्लासेस बनाना सीख चुके हैं, आज हम दोबारा करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्लास बनानी है। सो मैं यहाँ पे क्लास बनाने लगा हूं, जिसका नाम क्या रख रहा हूं, टॉपिक्स, क्योंकि मुझे क्या दिखाने हैं, टॉपिक्स। तो टॉपिक सेक्शन अभी हम बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्लास का क्या नाम रखा, टॉपिक्स रखा, ठीक है, ओके। नाउ टॉपिक्स क्लास के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, कितनी चीजें थी हमारे पास, इमेज, टॉपिक का नेम, एंड नंबर ऑफ एपिसोड्स, 3 थे वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम 4 वेरिएबल्स लेंगे। पहला वेरिएबल हम एक लेंगे यूनिक, हर टॉपिक को हम एक यूनिक क्या देंगे, आईडी देंगे, ठीक है। और उसकी डेटा टाइप हम क्या रख रहे हैं, इंटीजर, ठीक है। फिर मैं ले रहा हूं टॉपिक का नेम, उसकी डेटा टाइप हमारी क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। फिर मैं ले रहा हूं टॉपिक इमेज, उसकी डेटा टाइप भी हम क्या रख रहे हैं, स्ट्रिंग। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने टॉपिक का पाथ स्टोर करना है, तो पाथ जो है वो स्ट्रिंग हो गया, सी ड्राइव XYZ जहां पे भी है वो, ठीक है। और एक मैं क्या ले रहा हूं, नंबर ऑफ एपिसोड्स, ठीक है, और वो हम क्या ले रहे हैं, यहां पे क्लियर हो गया। कोई फंक्शन नहीं अभी मैंने बनाया, अभी मैंने सिर्फ एक क्लास बनाई है, और उस क्लास के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं, ठीक है, कि हम एक टॉपिक आईडी लेंगे, टॉपिक का नेम, टॉपिक इमेज, एंड नंबर ऑफ एपिसोड्स लेंगे, ठीक है, क्लियर, क्लियर है, चलिए, ठीक है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, अगर आपने वैसे तो आप कोई भी नाम रख लीजिए, बट अगर क्योंकि आपने मेरी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी होगी, फिर आप कुछ गलत कर देंगे। सो टॉपिक आईडी, नाम मैं सेम रख लेता हूँ, नंबर ऑफ एपिसोड्स, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग व्यूज पे जाएंगे। कहां जाएंगे, हमने व्यू बनाया था,
पेज को दिखाने के लिए होम पेज ये वाला व्यू था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, अब हम यहां पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक, एक क्लास मतलब एक ऑब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक टॉपिक बनाते हैं, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेज पे चलते हैं। सो पहले को हम प्रोडक्टिविटी नाम ही देते हैं खुद की तरफ से, ठीक है। सो टॉपिक 1 इज इक्वल टू, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, याद है ना, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास नेम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हमने ये सीखा था किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अब जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऊपर एरर आ गया यहां पे, ठीक है, क्योंकि हमने फाइल को इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है जी, राइट। सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कौन सी क्लास, टॉपिक्स क्लास, ठीक है जी, राइट। सो तभी हम देखोगे एरर जाएगा। अब हम लोग वेरिएबल्स को वैल्यू देते हैं, जैसे टॉपिक 1 लेट्स सपोज, ठीक है, डॉट आईडी, क्या आईडी दे रहा हूं मैं इसको 1, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे आए, अब हम लोग यहां पे लेट्स सपोज लिखते हैं जैसे टॉपिक 1 डॉट लेट्स सपोज टॉपिक नेम, कोई भी नाम दे दो, लेट्स सपोज मैं दे रहा हूं मेडिटेशन, कोई भी नाम दे देते हैं, क्या दे दिया, मेडिटेशन, ठीक है। फिर मैंने यहां पे ले लिया टॉपिक 1 डॉट, क्या था, नंबर ऑफ एपिसोड्स, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैंने एपिसोड्स ले लिए 20, क्लियर है, क्लियर है। अब हमने ये डेटा किसको भेजना है, अपनी HTML फाइल को किसको भेजना है, HTML। तो कैसे भेजते हैं, कोई डेटा भेजना हो याद, कॉन्टेक्स्ट में, किसमें भेजते थे, तो कॉन्टेक्स्ट हम किस फॉर्म में बनाते हैं, डिक्शनरी की फॉर्म में, ठीक है। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं लेट्स सपोज माय टॉपिक्स, कुछ भी, ठीक है। आप डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिएगा एंड मैं उसे नाम दे देता हूं, या कोई भी नाम दे देता हूं, नाम ही दे देते हैं, टॉपिक 1 देख लेते हैं, कोई भी नाम दे दो, लेट्स गो विथ माय डॉक्यूमेंटेशन ओनली। सो टॉपिक 1 ही मैंने नाम दिया हुआ है, तो उसी को फॉलो कर लेते हैं। और वैल्यू का भी क्या नाम है, टॉपिक 1, ठीक है। सो मैंने एक वेरिएबल बनाया किस नाम से, टॉपिक 1, और उसमें मैंने अपना ऑब्जेक्ट भेज दिया, ये क्लियर हो गया, क्लियर है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा किसके पास जाएगा, इंडेक्स फाइल के पास, ठीक है। अब हम पहला टॉपिक उठाते हैं। सो पहला टॉपिक उठाते हैं, नीचे आ जाओ, यहां पे चलते हैं जहां पे टॉपिक का नाम आ रहा है। सो ये नाम आ रहा है टॉपिक का, ठीक है। अब यहां से हम प्रोडक्टिविटी हटा देते हैं, ठीक है। कैसे सिखाया था मैंने आपको, कैसे लिखते हैं, ठीक है। जिंजा लैंग्वेज होती है ये, ठीक है। इसके, हाँ जिंजा, इसके अंदर जब वैल्यू लिखानी है हमने, तो हमारा कंटेक्स्ट का नाम क्या है, टॉपिक 1, ठीक है। डॉट हमने यहां पे क्या दिखाना है, टॉपिक का नेम। सो वो हमारा वेरिएबल क्या है, टॉपिक नेम, ठीक है। सो अब अगर हम इसे रिफ्रेश करें, यहां पे आओ, सो नीचे आते हैं, हमने क्या नाम लिया था, मेडिटेशन। ये हमारा एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, व्हाई वी आर रिसीविंग एन एरर रिक्वेस्ट, ओके माय मिस्टेक, कॉमा नहीं डाला, ओके लेट्स गो, लेट्स रिफ्रेश, आ रहा है मेडिटेशन, क्लियर है, क्लियर हो गया सबको। तो जो डेटा हम पास कर रहे हैं वही यहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब यही अगर मैं HTML फाइल में जाऊं, ध्यान से देखना, यही अगर मैं HTML फाइल में जाऊं और अगर हम लोग यहां पे आ जाएं नीचे, टॉपिक 1 डॉट टॉपिक नेम, एंड ये क्या था हमारा 50 एपिसोड्स, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम यहां पे लेट्स सपोज लिखते हैं टॉपिक 1 डॉट, क्या था, नंबर ऑफ एपिसोड्स, क्लियर, क्लियर हो गया। तो अब अगर हम लोग यहां पे से रिफ्रेश करें,
आ गया? क्लियर है? राइट। इसके साथ हम एपिसोड्स भी लिख देते हैं क्योंकि हमारा सिंटैक्स में सही है, ठीक है ना? सो टेक अ क्लियर? क्लियर है? कोई समस्या यहां तक? क्लियर हो गया? ठीक है। सो ये हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाइए, सामने देखो, यहां पे चलते हैं व्यू में और इसको मैं कॉपी कर देता हूं, ठीक है। एंड लेट्स सपोज हमने यहां पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया, किस नाम से? टॉपिक 2। देखते जाना, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया, लेट्स सपोज ऊपर वाले को नाम देते हैं प्रोडक्टिविटी ही। नाम मैं सेम ही रखता हूं ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना आपको फेस हो। टू सेम नेम रखते हैं, प्रोडक्टिविटी, टेक्नीशियन, माइंडफुलनेस एंड कुकिंग, ठीक है। सो ये हमारा क्या आ गया? टेक्नीशियन, ठीक है, क्लियर। एंड कोई भी नंबर चेंज कर देते हैं और यहां पे हम इसको क्या दे देते हैं? टॉपिक 2, क्लियर। और फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया किस नाम से? टॉपिक 3। इसको हम आईडी दे रहे हैं 3। ये हमारे पास क्या था? माइंडफुलनेस एंड कुकिंग, ठीक है। इसको दे देते हैं माइंडफुलनेस एंड यहां पे अब हमने एक लास्ट टॉपिक बनाया, लेट्स सपोज, ठीक है। और यहां पे हमने क्या दे दिया? लेट्स सपोज इसको। ये कोड भी आगे जाके हमने खत्म कर देने हैं, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तुम्हारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए? 4 ऑब्जेक्ट बनाए हमने, किस क्लास के? टॉपिक क्लास के, ठीक है, राइट। तो ये हमने 4 ऑब्जेक्ट्स बना लिए, ठीक है, ओके। सो अब हम चलते हैं पहले इस फाइल पे। दैट मीन अगर मेरे 4 ऑब्जेक्ट है तो मुझे कितनी बार चेंजेस करने पड़ेंगे? 4 बार। नहीं, यहीं पे आपकी प्रोग्रामिंग काम में आती है। इसी दिन के लिए हमने प्रोग्रामिंग सीखी थी। हम यहां पे लगाएंगे लूप्स। क्या लगाएंगे? ठीक है। डिजाइन में हमने कितने बनाए हैं? ये बॉक्स 4 है ना। अगर 5 ऑब्जेक्ट हो गए तो कितने बॉक्स आने चाहिए? अगर 2 है और टॉपिक्स तो कितने? 8 टॉपिक्स है तो HTML में पहले से इतना नहीं बना सकते ना, तो हमने एक ही ब्लॉक बनाना है। ध्यान से देखना, सामने देखो, ये कोड हम कॉपी करके लेके आए थे। दिस वाज योर कोड, ठीक है ना। ये था div, ठीक है। और ये ध्यान से देखना, ये एक div पूरा होता है, यहां पे एक div पूरा होता है नंबर ऑफ एपिसोड्स तक, ठीक है। फिर यहां से सेकंड div स्टार्ट होता है, सेकंड इमेज, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, नंबर ऑफ एपिसोड्स तक जा रहा हूं, ये div मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। फिर इस div को पकड़ रहे हैं, इसको भी नंबर ऑफ एपिसोड्स तक लेके जा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। इस div पे आ रहे हैं, इसे भी हम कहां तक लेके जा रहे हैं? नंबर ऑफ एपिसोड्स तक। इसको भी हम क्या कर रहे हैं? डिलीट। यानी कि हमने एक ही ब्लॉक बनाना है। अरे बात समझ में? अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। आ रहा है एक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग ये जो हमारा कॉलम है, ये कॉलम है ना, एक इतना नंबर ऑफ एपिसोड्स का इतना कॉलम है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा दें? लूप लगा दें। क्या लगा दें? लूप का मतलब पता है ना, एक ही कोड बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो बड़े ध्यान से देखो, अब हम लोग अपनी व्यूज फाइल में जा रहे हैं और हम कोई भी एक ही बार डिक्शनरी बनाते हैं किसी भी नाम से, ठीक है, राइट। और उसकी हम क्या बना देते हैं? लिस्ट। क्या बना देते हैं? और उसमें हम सारे एक ऑब्जेक्ट कैसे भेजूंगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके अंदर मैं क्या डाल देता हूं? सारे के सारे ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो सारे ऑब्जेक्ट्स हमने 4 ऑब्जेक्ट बनाए थे, चारों के 4 ऑब्जेक्ट हमने एक वेरिएबल में डाल दिए, ठीक है जी। और उस वेरिएबल को हम यहां पे भेज देते हैं, ठीक है, राइट। की का नाम भी मैं टॉपिक रख रहा हूं और इस वेरिएबल में क्या जा रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या जा रहा है? कलेक्शन ऑफ
ऑब्जेक्ट्स। अब हम अपनी इंडेक्स फाइल में जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लूप कैसे लगानी है। सो बड़े ध्यान से देखिएगा लूप कैसे लगती है HTML के अंदर। डायनेमिक बना रहे हैं हम अब अपने डेटा को। सो अब अगर आप यहां पे जाएंगे तो हम यहां पे जाके जिंजा कोड लिखेंगे, परसेंटेज सामने देखो फॉर लूप। कौन सी लूप लगा रहे हैं? ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे दीजिए। ठीक है, मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया, लेट्स सपोज माय टॉपिक फॉर एग्जांपल। इन कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या था? टॉपिक। अरे बात समझ में? अब वो टॉपिक में से एक एक ऑब्जेक्ट उठाएगा और किसमें डालता रहेगा? अरे बात समझ में? ठीक है, और नीचे यहां पे मैं लूप बंद कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। यहां पे जाके हम लूप कैसे बंद करना है? एंड 4 टैग। क्या है? एंड 4, मतलब लूप यहां पे क्या हो गई? बंद हो गई। ठीक है, अब ऊपर आ जाइए। अब हमने यहां से डेटा उठा के एक करके किसमें डाला था? माय टॉपिक में। तो इधर आते रहो अभी। तो मैं यहां पे जाके लिख रहा हूं माय टॉपिक डॉट टॉपिक नेम, माय टॉपिक डॉट नंबर ऑफ एपिसोड्स। ठीक है, सो अब अगर हम लोग यहां पे जाके इसको रिफ्रेश करें, हाँ जी बन गया, 4 टॉपिक्स बन गए। इमेज तो मैंने सेम ही रखी है ना, इसलिए वो सेम आ रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो HTML में कोड कितनी बार लिखना पड़ा? एक बार, उतनी बार ही उसने क्या कर लिया? डिजाइन। क्लियर है? ठीक है, अब अगर आप यहीं पे आओ फॉर एग्जांपल व्यूज में, लेट्स सपोज मेरे सिर्फ कितने टॉपिक्स हैं? 3 टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज। तो कोई HTML चेंज नहीं करनी, सिर्फ पाइथन का कोड चेंज करना है। यहां पे आओ। सो ओके, बिकॉज मैंने इसमें क्या डाल दिया? टॉपिक 3 भी भेजा ना। सो डालते हैं। चल ये देखो क्या हो गया इसको। टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 4। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 4। ग्रेट। ठीक है, क्लियर? जितने ऑब्जेक्ट है उतना बार HTML का कोड चलेगा। यही होता है आपके अमेजन पे जो प्रोडक्ट दिखते हैं, जितने कभी 3, कभी 10, कभी 20, तो पीछे डेटाबेस में से उठा के लूप लगा दी HTML पे। तो HTML का वो ब्लॉक उतनी बार चलेगा जितने वो डेटा। ठीक है, सो ये एक कंसेप्ट हमें याद रखना है। ठीक है, ये सिंपल है। तो लूप लगाना पता चल गया कैसे लगाते हैं। ठीक है, सो ये हमने लूप लगाई अपने कोड के ऊपर। इसलिए मैंने कहा था कि पुराना कोड कंप्लीट करोगे तो ये समझ में आना है कहीं हमको आगे। ठीक है, सो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है पुराने कोड का। आगे सारे टॉपिक्स इसी के ऊपर चलने हैं, तो प्लीज आपको ये अपना पूरा प्रैक्टिकल खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप उसको कर पाओगे। ठीक, सो ये तो हो गया एक कंसेप्ट। ठीक है, कि हमने लूप इसके अंदर लगा दी। ठीक है, अब आप इधर आओ। अब हम बात करते हैं इमेज के साथ क्या काम करें। ठीक है, अभी इमेज तो सबकी क्या है? सेम है। सबकी इमेजेस क्या है? सेम है। तो अब मैं यहां पे मॉडल पे जाता हूं, तो हमने एक वेरिएबल शायद बनाया हुआ है, किस नाम से? टॉपिक 1 डॉट टॉपिक इमेज बनाया ना वेरिएबल। ठीक है, राइट। तो इमेज का नाम दे देता हूं मैं। पहले देख लेता हूं इमेज कौन सी है, प्रोडक्टिविटी वाली है। सो इंडेक्स पे चले जाते हैं। कौन सी इमेज है? फिजिशियन कंसल्टिंग हिज पेशेंट। तो हम लोग चलते हैं, फिलहाल हम खुद ही उठा लेते हैं। स्टैटिक में कौन सा फोल्डर था हमारा? इमेजेस। इमेजेस में टॉपिक्स के अंदर ये 4 इमेजेस हमारे पास हैं। ठीक है, जैसे फिजिशियन कंसल्टिंग वाले इमेज को मैं क्या करने लगा हूं? कॉपी करने लगा हूं कोड, और हम ये कहां पे पेस्ट करेंगे? व्यूज में। क्लियर है? सो ये हमारी टॉपिक की क्या आ गई? इमेज। क्लियर? तो ये इमेज का पाथ हमने दे दिया। ठीक है, ओके। सेम मैं इसे कॉपी कर रहा हूं किसके लिए? लेट्स कॉपी इट फॉर टॉपिक नंबर 2। अब टॉपिक नंबर 2 किसका था? टेक्नीशियन का। सो मैं अभी आइडिया के ऊपर चल रहा हूं कि टेक्नीशियन वाली जो इमेज है वो कौन सी होगी इसमें से?
रिपेयरमैन डूइंग एयर कंडीशन जॉब। ठीक है, तो इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट इट हियर। ठीक है, ओके। फॉर माइंडफुलनेस विल बी टेकिंग थर्ड इमेज, और माइंडफुलनेस वुमेन प्रैक्टिसिंग योगा, तो आई थिंक ये वाला इमेज होना चाहिए। सो अब हम इसे यहां पे लेके आते हैं। चलो सामने देखो। ठीक है, एंड नाउ फॉर लास्ट इमेज वी आर टेकिंग टॉपिक नंबर 4। लेट्स पोस्ट टॉपिक 4, और ये होगा हमारा डिलीशियस मील वाली इमेज। लेट्स पोस्ट। सो इस इमेज को मैं कॉपी कर रहा हूं एंड टॉपिक 4 में मैं ये इमेज लगा रहा हूं। क्लियर है? अब मुझे बताओ HTML में कैसे चेंज करूं मैं इसे। सो HTML में गए, हमारे पास स्टैटिक पाथ सिखाया था आपको देना। स्टैटिक में इमेजेस के अंदर टॉपिक्स है वो सबके लिए सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, इमेज का नेम। सो अगर मैं इसे यहां से डिलीट कर दूं और मैं यहां पे जिंजा लगा दूं, और उस जिंजा के अंदर हम लोग क्या करें, क्या कोड लगाएं। सो वेरिएबल हमारा क्या है, माई टॉपिक डॉट टॉपिक इमेज, यही है, यही है वेरिएबल। चलो देखते हैं, रिफ्रेश कर रहा हूं मैं इसे, कोई भी इमेज नहीं आई बात समझ में। इसलिए इमेज के साथ हमेशा काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब कोई इमेज क्यों नहीं आई ये समझो, हमने ऑलरेडी जिंजा सिंटेक्स यूज किया है। वी कैन नॉट यूज जिंजा सिंटेक्स इनसाइड जिंजा सिंटेक्स। और ये बात समझो, जिंजा सिंटेक्स को दोबारा जिंजा सिंटेक्स में यूज, तो दिस कोड वी कैन नॉट यूज, याद रखना। ठीक है, तो ज़ैंगो में कैसे काम करते हैं बड़े ध्यान से देखो। यहां पे आपको क्या करना है कि आपको अपना ये जो इमेजेस स्लैश टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा कोड, ये पूरा का पूरा कोड, इसको एक नाम दे देना है ताकि आपको दोबारा ना लिखना पड़े। ठीक है, जैसे हमें पता है कि इमेजेस स्लैश टॉपिक्स के अंदर इमेज है, तो हम इसे एक छोटा सा क्या दे देंगे, कोई भी अपनी मर्जी से नेम दे देंगे। ठीक है, सो लेट्स गो हियर एंड टॉप पे चलते हैं, यहां पे जहां पे लोड स्टैटिक किया था, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज स्टैटिक। तो स्टैटिक में जाओ, स्टैटिक में क्या कॉलम था हमारा, इमेजेस स्लैश टॉपिक्स। इसको मैं एक क्या देना चाहता हूं, अपनी तरफ से कोई भी नाम रख देता हूं। रख दिया नाम, रख दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप आ जाओ इमेज सोर्स के अंदर, जहां पे आपका इमेज का सोर्स है, वहां पे अब आपको स्टैटिक नहीं देना। सामने देखो, अब आप इधर आओ टॉपिक्स में, जहां पे आपने क्या लगाया था, ये पूरा टॉपिक लिखते थे ना, इमेज सोर्स ऐसे लिखते थे, हमने ऐसे अब नहीं लिखना। अब आप इससे निजात पा सकते हैं पूरे के पूरे कोड से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले तो पाथ चेंज होगा। सो पाथ ऊपर हमने क्या दे दिया, टॉपिक इमेजेस स्लैश टॉपिक को टॉपिक यूआरएल। आ रही बात समझ में? सो व्हेनेवर आई राइट टॉपिक यूआरएल इट मींस इमेजेस स्लैश टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पे क्या दिया, स्लैश, और फिर हम यहां पे अपनी क्या देंगे, इमेज। हमारी इमेज क्या थी, माई टॉपिक के अंदर कौन सा वेरिएबल, टॉपिक IMG। आ रही बात समझ? ठीक है, तो अब यहां पे हम ये काम कर पाएंगे। सो लेट्स मूव एंड सी। अब आनी चाहिए हमारी इमेजेस। सो लेट्स गो फॉर ओपन इमेज इन न्यू टैब। सो देखते हैं, स्टैटिक में जा रहा है, इमेजेस में जा रहा है, टॉपिक्स में भी जा रहा है। इसको क्या नहीं मिल रहा, हाँ जी, हाँ वो हमने कहाँ नहीं लगाया, शायद यहाँ पे नहीं लगाया ना, .jpg। ये हमारी गलती है कि हमने पूरा पाथ
नहीं दिया, सो लेट्स गिव इट डॉट जेपीजी। सी अब आना चाहिए, लेट्स ओपन इमेज इन न्यू टैब। पाथ देख लो, जेपीजी था या पीएनजी थी? जेपीजी ही है। Physician consulting his patient clinic.jpg, repairman doing air conditioner service.jpg। Perfect, let me pause it for few। था तो ये एक बार आपने देख लेना। आगे इमेजेस, ठीक है। सो अभी अगर आप लोग HTML में जाएंगे, सो यू विल सी कि हमने HTML कोड को बहुत ज्यादा कम कर दिया, ठीक है जी। हमने एक ही बार कोड लिखा है, एक ही ब्लॉक बनाया है, और वो ब्लॉक उतनी बार हमने उसके ऊपर क्या लगा दी, फॉर लूप लगा दी। क्लियर? ठीक है। तो यहां तक कोई समस्या तो पहले आप ये पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हमने लूप कैसे लगाई? ये लूप हमने पाइथन में सीखी हुई है, ठीक है। ओके, एक और टॉपिक जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, फिर हम इसको बंद करेंगे। इफ एल्स कैसे लगानी है पाइथन HTML के अंदर, ठीक है। सो मैं एक काम करने लगा हूं, मैं यहां पे कोई एक इमेज ले आता हूं। अगर आप अपने पेज पे बड़े ध्यान से देखना, यहां पे हमारे पास एक इमेज आ रही थी थोड़ी देर पहले, ये वाली देख रहे हो इमेज, ये वाली इमेज, ठीक है। सो ये इमेज मैं कहीं से ले आता हूं और ये हमारे पास होनी चाहिए। लेट्स सी, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे इमेज आ रही है। ये आ रही है, और ये आ रहा है इमेज हमारे पास, ठीक है। सो ये मेरे पास एक इमेज है, बड़े ध्यान से देखना। इस इमेज को मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। एंड कॉपी करके हम इसे कहीं पे भी दिखा सकते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूं इसके नीचे, जहां पे हमने लूप लगाई है, ये लूप लगाई है हमने, ठीक है। सो नंबर ऑफ एपिसोड्स के अंदर मैं ये इमेज का कोड लगा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। सो ये हमारी इमेज है। अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या होगा, ये इमेज हर टॉपिक के साथ आ जाएगी, ठीक है। सो सामने देखना, आ रही है इमेज, आ रही है, ठीक है। क्योंकि लूप लगी हुई है, तो जितनी बार लूप चलेगी उतनी बार ये इमेज क्या होगी, डिस्प्ले होगी, ठीक है। सो मैं इसे थोड़ा सा बाहर ले जाता हूं पैराग्राफ के, ताकि विजिबल हो। चलो वापस आते हैं, ठीक है। क्लियर? मैं इस इमेज के ऊपर लेट्स सपोज इफ एल्स लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अगर वेरीफाइड है तभी ये इमेज आए, अदरवाइज ये इमेज ना आए। क्लियर? इफ कब चलती है, जब रिजल्ट क्या होता है, ट्रू। अगर फॉल्स होगा तो इफ नहीं चलेगी। सो सामने देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अपने मॉडल्स में जा रहा हूं, व्यू और मॉडल्स में जाके मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूं, किस नाम से, लेट्स सपोज वेरीफाइड, ठीक है। और इसका डेटा टाइप हम क्या रख रहे हैं, बूल, ठीक है। और views.py में जा रहा हूं, अब देखते जाओ। views.py में जाके मैं क्या लिख रहा हूं, लेट्स सपोज मैं टॉपिक 1 और टॉपिक 3 वेरीफाइड है, तो मैं टॉपिक 1 डॉट वेरीफाइड क्या लिख रहा हूं, ठीक है। अब इस कोड को अगर हम कॉपी कर दें टॉपिक 2 के अंदर, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स सपोज फॉल्स। सो टॉपिक 2 जो है वो मेरा वेरीफाइड क्या हो गया, फॉल्स। जो टॉपिक 3 है, लेट्स सपोज फर्स्ट और थर्ड रख लेते हैं, इसको भी मैं वेरीफाइड क्या कर देता हूं, ट्रू, ठीक है। एंड टॉपिक 4 जो है, इसको मैं वेरीफाइड क्या कर देता हूं, फॉल्स। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब हम लोग अगर अपने इंडेक्स पे जाएं,
जहां पे हमने ये इमेज लगाई है, ये इमेज लगाई है हमने। अब इस पे मैं क्या लगाने जा रहा हूं, इफ। सो ध्यान से देखो इफ कैसे लगानी है, परसेंटेज इफ माई टॉपिक डॉट वेरीफाइड। ठीक है जी, तो वेरीफाइड में क्या स्टोर है, या ट्रू या सो अगर ट्रू होगा तो ये कोड चलेगा। और इफ कैसे बंद करते हैं जिंजा में, एंड इफ। अरे ये बात समझ क्लियर है। सो अब जिस ऑब्जेक्ट का वेरीफाइड ट्रू होगा उस ऑब्जेक्ट की क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। ठीक है, सामने देखो, रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। देख रहे हो, फर्स्ट एंड थर्ड आ रहा है वेरीफाइड। क्लियर है, क्योंकि हमने उस पर इफ लगा दी। सो डायनेमिक का मतलब समझ में आ रहा है, स्टैटिक पेज एचटीएमएल, उसके अंदर हमने जहां जहां चीजें चेंजेस करनी है वहां पे डायनेमिक कोड लगा दिया। अरे बात समझ। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं। हमने क्या किया, हमने कोड डायनेमिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया, मॉडल्स। आगे जाके हम यहाँ पे जो कोड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डेटाबेस बनाने का, टेबल्स बनाने का, टॉपिक नाम का। ठीक है, बट हमने अभी 5 वेरिएबल्स लिए हैं। कौन कौन से, टॉपिक आईडी जिसे हमने यूज नहीं किया अभी तक, टॉपिक का नेम, टॉपिक की इमेज, नंबर ऑफ एपिसोड्स एंड वेरीफाइड। यहां तक क्लियर है सबको? ओके। फिर हमने क्या बनाया, व्यूज, क्योंकि हमने वैल्यू भी देनी है वेरिएबल्स को। तो हमने यहां पे उतने ही ऑब्जेक्ट बनाए जितने हमें चाहिए। तो आपको 4 चाहिए 4 बनाओ, 3 चाहिए 3 बनाओ, और आपने हर किसी को एक क्या दे दी, वैल्यू दे दी। क्लियर है, जितने ऑब्जेक्ट्स आपने भेजने थे वो सारे ऑब्जेक्ट आपने इस तरह से भेज दिए। क्लियर है, आपने उनको एक लिस्ट में डाला और उसको एक वेरिएबल में डाल के आपने एज अ कंटेक्स्ट भेज दिया। ठीक है, और फिर आपने अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर जो कोड आपका बार बार चलना चाहिए था उसके ऊपर आपने क्या लगा दी, फॉर लूप लगा दी। ठीक है, और फॉर लूप कैसे लगाई, आपको एक वेरिएबल का नाम देना होता है पाइथन में, इन लिखना होता है, और जहां पे आपका डेटा है वो अपने आप टॉपिक में से पहले टॉपिक 1 उठाएगा, माई टॉपिक में डालेगा, फिर उसके ऑब्जेक्ट चलाएगा, फिर अगली बार टॉपिक में से टॉपिक 2 उठाएगा, माई टॉपिक में डालेगा, उसके ऑब्जेक्ट चलाएगा, जब तक वो सारे के टॉपिक खत्म नहीं हो जाते। अरे ये बात समझ। ठीक है, और वैल्यू दिखाने के लिए हमने जिंजा सिंटेक्स कैसे यूज करना है, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल का नाम। हमें सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम आई, कहां पे, जहां पे हमने क्या दिखानी होती है, इमेज। क्यों प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो हमारा स्टैटिक पाथ था वो अपने आप में एक जिंजा सिंटेक्स था, और उसके अंदर हमें इमेज जब देनी थी वो भी किसके अंदर डालनी पड़ी, तो जिंजा के अंदर जिंजा नहीं चलता। तो इसलिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला, हमने टॉप पे क्या किया, अपने स्टैटिक पाथ को एक छोटा सा क्या दे दिया, नाम दे दिया। क्लियर है, तो उससे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और फिर हम लोगों ने उस कोड को अपने अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर लिया। यहां पे हमारा कोड टॉपिक्स। ठीक है, सो ये हमारा कोड यहाँ पे क्लियर है। फिर हमने देखा कि अगर हमें कंडीशंस लगानी है, क्या लगानी है, जैसे इफ एल्स के कई बार काम करना है, नहीं करना, तो उस केस के लिए इफ लगाना बहुत सिंपल है। आपको जहां इफ लगानी है आपने जिंजा सिंटेक्स के अंदर क्या लिखना है, इफ, देन आपने जो भी कंसेप्ट यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते थे अगर वैल्यू 500 से ज्यादा है तो ये प्राइस माइनस कर दो, तो यू शुड बी राइटिंग माई टॉपिक डॉट लेट्स सपोज प्राइस इज ग्रेटर देन दिस, तो ये मेरा कोड चलेगा। और ये बात समझ में। ठीक है, सो हमने यहां पे कौन सा वेरिएबल उठाया, वेरीफाइड। तो वेरीफाइड में या ट्रू था या, सो अगर यहां पे ट्रू होगा तो ये इमेज का कोड चलेगा, अगर यहां पे फॉल्स होगा तो इमेज का कोड नहीं चलेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर है, ठीक है। सो ये वाला कोड आपको रन करना है, बिकॉज इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो अब हमारा मेन टॉपिक आ गया डेटाबेस का। वो लास्ट आपका टॉपिक है, उसके बाद शायद एक और टॉपिक है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है। 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स का ही आपका ज़ैंगो का रह गया सिलेबस। उसके बाद जो लोग प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फुल फ्लैश प्रोजेक्ट होगा ई कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये आप